हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ्स और आज हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 11। ठीक है बच्चों, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 11.1 हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। मतलब कुल मिलाकर हम क्या करेंगे बच्चों, हम करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाइए आपके कंपास बॉक्स के साथ, आपके नोटबुक के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बच्चों हमें क्या करना है, हमें साथ में करना है। ठीक है, साथ में आप फॉलो करोगे तो आप बहुत आसानी से कंस्ट्रक्शन को कर पाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बच्चों बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो आपकी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। क्या करना है बच्चों, आपको एक 90 डिग्री का क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से। ठीक है बच्चों, देखिए कंस्ट्रक्शन हमने 8th स्टैंडर्ड तक किया था या 7 तक किया था। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने हमारा डी जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज़ किया था। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज़ किया था किसके लिए, कंस्ट्रक्शन, किसी एंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों, हमें अवॉइड करना है कि हम किसका यूज़ करें, प्रोटेक्टर का। हम पेयर ऑफ कंपास से ही क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करेंगे ऑफ डिफरेंट एंगल्स का, है ना बच्चों। अलग अलग एंगल्स को हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारे पेयर ऑफ कंपास से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना बच्चों। देखिए इसमें मैंने कुछ बेसिक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको सब चीज़ें जो है बच्चों बेसिक से समझाता जाऊंगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो जैसे ही बच्चों आपको दिया है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बच्चों, हमें एक रे ड्रॉ करना है। हमें ड्रॉ करना है एक रे। ठीक है बच्चों, अब रे क्या चीज़ होती है, रे का एक पॉइंट जो होता है ना बच्चों वो फिक्स होता है, या जिसे हम इनिशियल मान सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, इनिशियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, इनिशियल पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब ये इधर मूव कर रहा है, इसका ये पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन ये जो है इधर क्या है, फिक्स पॉइंट पर नहीं है, ये बढ़ती जाएगी, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये इनिशियल पॉइंट आपका हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब करना है बच्चों आपको पेयर ऑफ कंपास लेना है। पेयर ऑफ कंपास समझते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक तरफ आयरन की निब होती है, दूसरी तरफ हम लगाते हैं पेंसिल। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप लेंगे उसके ऊपर एक आर्क लेना समझते हैं। आर्क क्या होता है, कोई भी एक डिस्टेंस आप ले लेंगे जिसका कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे कि 1 सेंटीमीटर लेना है या 2 लेना है, एक भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर की आप आर्क ले सकते हैं। जैसे कि आपने आर्क लिया, आयरन जो निब आपको दिख रहा है ये वाला आयरन है, सपोज आयरन निब को आप यहाँ रखेंगे, आप ऐसे इसको यूं करके ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, पूरा राउंड। तो ये 180 डिग्री हो गया पूरा। कितना हो गया, अगर इस लाइन को पूरा बढ़ाया जाएगा तो ये 180 डिग्री का होगा, जो कि आपका एक प्रोटेक्टर बन चुका है। यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर पूरा एक प्रोटेक्टर। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, 0 डिग्री। हमें क्या करना है, इस आयरन निब को उठाना है सेम, बिना हिलाए, इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ रखना है। आयरन निब को आप इस पॉइंट पर रखकर यहाँ पर आप कट करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों, आपने क्या लिया, एक फिक्स वैल्यू लिया है, फिक्स पॉइंट लिया है, आर्क बना दिया, उसको उठाया, ठीक है, यहाँ रखा, यहाँ कट किया। अब एक नया पॉइंट जो हमें यहाँ मिला है, यहाँ से रखकर यहाँ कट करेंगे आर्क। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 आर्क आपने कट की है ना, और ये आप यहाँ चाहें तो यहाँ भी कट कर सकते हैं। तो ये इक्वल जो होंगे ना बच्चों, ये इक्वल हो जाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब होगा कि ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ये अगेन 60 को, और ये अगेन 60 को। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं अपने प्रोटेक्टर से, नापिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये 60 हो गया, ये 60, ये 60, तो यहाँ पर 120 और यहाँ पर 180, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ। एग्जैक्ट आप जब इसको करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ठीक है, नेक्स्ट करना है आपको, अभी आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपको यहाँ रखा, उस आयरन निब को उठाकर यहाँ रखा, यहाँ आर्क कट कर दिया। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ से ऊपर एक आर्क कट करना है, और इस पॉइंट से यहाँ एक आर्क कट करना है। समझ में आ रही बात,
आपने यहाँ से यहाँ कट करा, यहाँ रखा, यहाँ से इस जो आपका आर्क चल रहा है उसके ऊपर भी कट करोगे और एक ऊपर भी आर्क कट करोगे, फिर क्या करोगे, इसको यहाँ रखोगे और यहाँ आर्क कट कर दोगे, यहाँ भी कर दोगे। ठीक है, तो अब जो ये पॉइंट आपके पास मिल रहा है बच्चों, इस पॉइंट से लेकर एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। देखिए थोड़ा सा इसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों, ये जो लाइन है बच्चों, ये है हमारा x और ये है हमारा y। तो जो YOX है बच्चों, YOX, दिस इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हो सकता है आपको ये आता भी हो, और जिसको नहीं आता है उसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा टास्क है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई। आपने क्या किया, एक रे ड्रॉ किया। ठीक है, आपने एक आर्क लिया, आर्क को ऐसे घुमा दिया, फिर यहाँ रखा, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, 3 करने की जरूरत नहीं है। 2 में करके आपको क्या करना है, ऊपर भी आर्क कट करना है। यहाँ जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से मिलाकर एक लाइन को आपको ड्रॉ करना है। एक अगेन रे होगी, ये वाई रे हो जाएगी और ये एक्स रे हो जाएगी। तो पॉइंट अगर मैं बात करूँ वाई, ओ और एक्स पॉइंट की, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमें स्टेप्स लिखना है। ठीक है बच्चों, लिखना ही लिखना है। कंस्ट्रक्शन मीन्स आपको इंक्लूड करना है हमारी स्टेप्स को, कि भाई हमने क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स लगाई थी। और बच्चों इसी के अंदर क्या करते हैं, देखिए थोड़ा ये रफ डायग्राम है ना, आप स्टेप को फॉलो करोगे, यही सॉल्यूशन, ये आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम बनेगा कैसा। बच्चों डायग्राम बनेगा ऐसा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल नाप सकते हैं, परफेक्ट नाप सकते हैं, ये इतना ही आने वाला है, 90 डिग्री ही आने वाला है। ठीक है, कैसे, देखिए हमने क्या किया, OA एक रे ड्रॉ किया। ठीक है, उसके ऊपर एक आर्क लेकर ऐसे आर्क कट कर दिया, आर्क कट किया, फिर यहाँ रखा, यहाँ से C पॉइंट आया, यहाँ से फिर D पॉइंट आया। ठीक है बच्चों, ये लाइन आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहें नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, फिर आप देखिए यहाँ तक करने के बाद जब आप ये आर्क कट करते हैं तो इसको थोड़ा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ से जब यहाँ कट करेंगे ना, तो थोड़ा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये जो रे जा रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट से जो रे जा रही है, ये हो जाएगी F, और इस एंगल को हम कहेंगे FOA। ठीक है, एंगल FOA हो जाएगा हमारा कितना, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये हो गया, बहुत आसान है। बढ़ते हैं स्टेप, कंस्ट्रक्शन की स्टेप क्या क्या लिखेंगे, देखेंगे कि बच्चों ड्रॉ AB है ना बच्चों, ड्रॉ AB हमने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है AB। ठीक है बच्चों, एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। AB क्या, इसको कह सकते हैं हम, इसको OA कहेंगे बच्चों, है ना। OA के ऊपर रे लगा दीजिए। ठीक है, OA उसके ऊपर रे लगाना है, O को एक सेंटर लेना है और एक रेडियस लेकर क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो कि OA को B पर कट करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये है AB, हम गलत लिख चुके हैं, OA और रे लगा दीजिएगा उसको, रे का साइन। ठीक है, रे क्योंकि एक इसका O पॉइंट फिक्स रहेगा। यहाँ पर अपन ने बनाया है एक सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल बना दिया। अब क्या करना है, B से, ठीक है बच्चों, ये सेमी सर्कल OA को B पर कट कर रहा है, ये कहने का मतलब अब B से हम क्या करेंगे, कीपिंग द रेडियस सेम। देखो बच्चों, सेम रेडियस से हमें सेमी सर्कल के ऊपर 3 इक्वल क्या करने हैं बच्चों, आर्क बनानी है। देखिए ये आर्क का साइन होगा ना बच्चों, यहाँ आर्क का साइन होगा ऐसा। ठीक है, जहाँ पर भी हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे वहाँ पर हम ऐसा बार लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि ड्रॉ OBC, OB, OD, OF। अब देखिए यहाँ से यहाँ के बाद आगे हम हमारे पास 3, ये इक्वल, ये 1 हो गया, ये 2 और ये यहाँ पर 3। तो ये तीनों ही क्या है, इक्वल पार्ट है। तो ये देखिए 60, ये 60 और ये 60, टोटल 180। और अब इसका हाफ जब करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 30, ये 30 और ये 60, कुल मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। हम बढ़ते हैं, अब देखिए बच्चों, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हो गई स्टेप। अब जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो ये है, क्या है बच्चों, हमें जस्टिफाई करना है आंसर को कि भैया ये जो आपने बनाया है 90 डिग्री है कि नहीं है, जस्टिफाई करके बताइए। तो जस्टिफाई में हम ये इन स्टेप को लिखेंगे, O इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल एंड डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट BC, CD, DE। ठीक है, ये इस तरीके का है यहाँ पर हमारे पास। देखो अब एंगल BOC, COD, DOE इक्वल कॉर्ड्स के एंगल हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो कॉर्ड है इसके इक्वल एंगल हैं ये। ठीक है, तो अब ये इक्वल एंगल क्या होंगे बच्चों, सेंटर पर इक्वल ही होंगे ना। मतलब इन तीनों एंगल को हम जब ऐड करने जाएंगे
तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये इक्वल मेजर के होंगे और इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 180 हो सकता है। इक्वल होने की वजह से 3 का डिवाइड हो गया तो ये आ गया 60, मतलब कि BOC कितना आ गया, 60 डिग्री का। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर COD की बात की जाए, DOE की बात की जाए, तो सारे के सारे 60 डिग्री होंगे। अब बात आती है बच्चों कि देखिए ये जो COD हमारे पास है, इसका ये OF है ना बच्चों, ये क्या है फिर एंगल बाइसेक्टर है ना। हमने क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है इसको। तो ये हमें कितना प्रोवाइड करेगा, देखो 60 का हाफ कितना होगा, 30। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 + 30 कितना बनाएगा, 90 बनाएगा ना। तो ये बच्चों COF हाफ ऑफ COD, हाफ ऑफ 60 डिग्री 30 हो गया, 30 + 60 हो गया 90। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल है ये इधर भी 90 होगा, और अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर भी कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा होता है 1 यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन 1 के बाद हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिमिलरली है बच्चों, जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट में किया था वैसा ही करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई अब की बार हमें बनाना है कि कितने डिग्री का एंगल बनाना है बच्चों, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्या होगा, ये 90 का हाफ होगा, है ना बच्चों, 90 का हाफ होगा। तो बनाइए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए। आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे कंस्ट्रक्शन के, उनको ले करके कीजिए आप। O से क्या करेंगे, X एक रे खींच लेंगे, एक X से क्या करेंगे, रे ड्रॉ करेंगे। इस रे के ऊपर क्या करेंगे, पेयर ऑफ कंपास से बनाएंगे एक सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल के ऊपर बनाएंगे 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फिर 3 इक्वल पार्ट्स के ऊपर आप क्या करेंगे, एक लाइन बनाए, एक पॉइंट यहाँ से कट करने वाला, यहाँ से कट करने के लिए, और यहाँ से बनाएंगे एक इस तरीके का हमारे पास एंगल मिलेगा। 90 डिग्री तक आप चले जाएंगे आसानी से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम वो कर चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसको आप क्या करें, ऐसा कंप्लीट ना बनाते हुए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे जब ये हमारे पास आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इसको डॉट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ये हो जाएगा X रे और ये हो जाएगी Y रे। ठीक है बच्चों, अब जब जो आपको ये मिल रहा है ये 90 डिग्री, इसका हाफ कर लीजिए, कुल मिला के 90 डिग्री का हाफ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको क्या मिल जाने वाला है, एंगल ऑफ 45 डिग्री। बात समझ में आ रही बच्चों, क्या करना है, ये जो आपके पास आया है एंगल, इसका करना है हाफ, है ना। तो आप क्या करोगे, अगेन फिर आप एक रेडियस लोगे और यहाँ पर एक आर्क कट करोगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ आर्क कट करने के बाद आप रखोगे प्रोजेक्टर यहाँ पर, यहाँ कट करेंगे, यहाँ से यहाँ कट करेंगे, और ये जो पॉइंट मिलेगा इससे आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है लाइन को ड्रॉ। तो ये X हो गया, ये Y हो गया, तो इसको हम देंगे Z, और यहाँ पर हमारा पॉइंट हम मान लेते हैं ये A, ये पॉइंट B। तो एंगल BOA इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का एंगल होगा। रफ है ना, रफ है। आप इसको करिए, फॉलो कीजिए स्टेप को जो मैं बता रहा हूँ। कंप्लीट आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। किस डेस्टिनेशन पहुँचेंगे बच्चों, इसके ऊपर दिख रहा है आपको। देखिए O से A आपने एक रे ड्रॉ करी है। O से A रे ड्रॉ करने के बाद आपने लिया है एक आर्क। ठीक है, सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल के ऊपर आपने 3 इक्वल पार्ट बनाए हैं, C, D और E। बात समझ में आ रही है बच्चों, C, D, E, C और D को सेंटर लेकर। ठीक है बच्चों, C और D को हमने सेंटर लिया और बना दिया क्या, हमने बना दिया है यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा चेंजेस है क्वेश्चन के अंदर। चेंजेस ये है, देखिए बच्चों कि इसने 90 नहीं बनाया है, इसने बनाया है 60 डिग्री और 60 का हाफ। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 60 को बाइसेक्ट करता हूँ, 90 को बाइसेक्ट नहीं करता हूँ, मैं 60 को बाइसेक्ट करता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रखकर मैं आर्क कट करूँगा ऐसे, और यहाँ पर रखूँगा तो आर्क कट करूँगा ऐसे। ये मेरे पास आ जाएगी कितनी बच्चों, ये लाइन होगी मेरी 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाली रे। कितने को, 30 डिग्री को। तो बच्चों जब ये 30 डिग्री हो गई तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि ये जो 30 डिग्री है, ये है ना, ये 30 डिग्री हो रहा है। अब इस 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 15, 30 का हाफ कितना होता है 15। फिर से समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो क्या है कि ये जो है ये टोटल 60 डिग्री का एरिया है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को मैं अगर बाइसेक्ट करता हूँ तो ये 30 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा।
तो 30 तो मेरे पास हो गया। मैं अगर 15 और निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कितना, 45 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा बच्चों कि फिर यहाँ से रखकर यहाँ पर हाथ कट कर दूंगा, ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा और ये टोटल मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल। जो मैंने स्टेप आपको बताई थी रफ में, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, वो भी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत स्टेप है। हम इसको इस तरीके भी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मोर देन वन स्टेप अगर आती है, आपको सॉल्व करने का तरीका आता है तो वो अच्छी बात है, वो हमारे लिए उसमें गलत कुछ नहीं है। बच्चों ये हमने जो किया है हम पूरा उसको लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ड्रॉ ओ ए, ठीक है, ओ ए को आप रे बना लीजिए, ठीक है, ओ ए के ऊपर रे लगा दीजिए। टेकिंग ओ सेंटर, हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है। वो सेमी सर्कल क्या करता है बच्चों, बी पर कट इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ओ ए पर कहाँ कट करेगा, ये बी पर, ठीक है। बी को सेंटर लेकर हमें क्या करना है, एक आर्क कट करना है। आर्क कट कर लिया, सी डी ई ले लिया हमने, तीनों सी डी ई तीनों पॉइंट बता दिए। अब हमें ये बताना है इसके अंदर कि ये क्या है, सारे के सारे मेजर में इक्वल हैं, ठीक है बच्चों। बी से सी, सी से डी और डी से ई, जो हमारे पास आर्क है वो क्या है, वो मेजरमेंट में इक्वल हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ओ सी ओ डी और ओ डी ड्रॉ कर लेते हैं। ओ सी कहाँ दिख रहा है हमें, ये ओ सी दिख रहा है और ये ओ डी दिख रहा है, हमने कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, बी सी को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, बी ओ सी आपको कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये बी ओ सी दिख रहा है, बी ओ सी का ये हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। और फिर हम क्या करेंगे, सी ओ और एफ का बाइसेक्टर करेंगे तो वो आ जाएगा सी ओ जी और जी ओ, एंगल जी ओ बी विल बी 45 डिग्री, जो कि हमें क्या है, रिक्वायर्ड है, जो कि हमें क्या करना था, ड्रॉ करना था, ठीक है बच्चों। ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा हमारा, सॉरी एंगल नॉट ट्राइंगल। बढ़ते हैं बच्चों, फिर इसमें जस्टिफाई करना है हमें, कि जस्टिफाई करके बताइए कि ये 45 डिग्री है या नहीं है बच्चों। तो देखते हैं, ये जस्टिफिकेशन रहा हमारे पास। जस्टिफिकेशन में देखिए हमारे पास है बी सी डी क्या है, तीन आर्क्स हैं इक्वल मेजरमेंट की। तो अब एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉर्ड से जो एंगल सेंटर पर डाला जाता है वो क्या होता है, इक्वल मेजर का होता है। मतलब बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ई 180 डिग्री के होंगे। एक एंगल का मेजर होगा 60 का, ठीक है बच्चों। ओ एफ बाइसेक्टर है बी ओ सी का, तो ये क्या करेगा, बी ओ सी को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब सी ओ एफ की वैल्यू होगी बच्चों 30 डिग्री। और 30 डिग्री जो हमारा सी ओ एफ है उसका बाइसेक्टर ओ जी है, और ओ जी क्या करेगा बच्चों, इसको फिर हाफ कर देगा, तो ये बनेगा हमारे पास 15 डिग्री। और 15 30 को ऐड करने से 45 डिग्री। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल बी ओ जी कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। बी ओ जी इज़ 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई आपको वीडियो को पॉज करना है, जहाँ पर लिखना चाहें आप आपके नोट्स में इसको लिख सकते हैं। ये चीज़ें हमें लिखना ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हमें सेम एज इट इज़ का आंसर देना होगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3। देखिए बच्चों क्वेश्चन 3 है, कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ठीक है। फॉलोइंग मेजरमेंट्स आपके पास क्या है बच्चों, तीन अलग अलग मेजरमेंट्स गिवन है, ठीक है। उसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री। तो हम बनाते हैं सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखे हैं तो आपको इसके अंदर कोई डाउट होने ही नहीं वाला है, आप इसको ऑलरेडी बना चुके हैं। पर फिर भी अगर आपने नहीं बनाया तो करिए स्टार्ट मेरे साथ में। सबसे पहले बना लीजिए एक रे ओ एक्स, एक रे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर लीजिए एक आर्क, है ना, प्रोटेक्टर पर, आपके नहीं, पेयर ऑफ कंपास पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप डैश बना लेंगे, ठीक है, डैश लगा देंगे इधर एक स्ट्रेट लाइन और इधर डैश, ठीक है बच्चों। ये बना लिया हमने एक सेमी सर्कल, ठीक है बच्चों। सेमी सर्कल के बाद हमें मूव करना है 1 और 2 पर, ठीक है। ये जो 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम 3 इसको भी ले सकते हैं, जो कि इस लाइन पर ही आने वाला है कंप्लीट, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास है ये 60 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसके ऊपर डैश 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 कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये हम क्या कर लेंगे, इसको हम y नाम दे देंगे, ठीक है, y नाम दे देंगे। अब क्या होगा बच्चों, जब 60 डिग्री का एंगल हमारे पास मिल गया है तो हमें इसको ही करना है।
हमें इसी को क्या करना है बच्चों, बाइसेक्ट करना है, ताकि हमें क्या मिल जाए, 30 डिग्री का एंगल मिल जाए। तो क्या करेंगे फिर, अगेन मैं यहाँ से रख कर एक इक्वल डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ एक आर्क कट करूँगा। जो पॉइंट मुझे मिलेगा मैं इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसी, तो ये बन जाएगा बच्चों एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा एंगल ऑफ 30 डिग्री, और यही हमें करना था। ठीक है, ये आप कर रहे हैं तो आपका बन गया होगा, और वो डायग्राम कैसा बना होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये परफेक्ट है, जिसके अंदर सारा लेबलिंग करा हुआ है। तो वो लेबल क्या है कि बच्चों ओ से ए हमने एक रे ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर हमने यहाँ 3 जगह तीन प्लेस पर नहीं कट किया, क्योंकि हमें पता था कि 60 पर ही बनाना है हमें। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सिर्फ एक जगह कट करते हैं, यहाँ से एक रे ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट लेकर एक रे ड्रॉ करी, और इस रे के बीच में इसको बाइसेक्ट हमें करना है। अब तो मैं क्या करूँगा, एक आर्क लूँगा। अब क्या करूँगा बच्चों, इसको, ये तो मैंने अभी तक क्या नहीं किया है, इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा कर दिया, ये कट कर दिया, और ऐसे एक रे बना दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वो साथ में परफॉर्म करना है। आपको आसानी से ये डायग्राम बन जाएंगे बच्चों, बहुत आसान कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये जो बना है इसकी स्टेप हमें लिखना है। तो ये रही आपके सामने स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के बच्चों। ड्रॉ ओ ए, इसको तो आप बना दीजिए रे, क्योंकि हमने क्या किया है, चलिए ओ ए को, क्योंकि ओ ए पॉइंट लिया है तो हम इसको बार लगा देंगे ऊपर, है ना। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओ से सेंटर लेकर क्या करना है बच्चों, हमें एक आर्क कट करना है। किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, जो ओ ए को बी पर कट करती है। ठीक है, यही स्टेप है, ये हमने लिखना है। फिर हम बढ़ेंगे किसके ऊपर बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सेम रेडियस को रखते हुए बी से एक आर्क कट करेंगे, और ये आर्क जहाँ कट होगी उसे हम नेम देंगे क्या बच्चों, सी। ये दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस कौन सी ली है हमने, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस ली है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा बनेगा ओ सी रे बन जाएगी ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारी सी ओ बी हमारा एंगल है वो मेजर होगा, 60 डिग्री का मेजरमेंट रखेगा। और अब इसको मुझे बाइसेक्ट करना है, तो क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अब 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर हम क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ करेंगे, जो क्या करेगा, BOC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हमारे पास बनेगा BOD, जो हाफ होगा BOC का, 60 का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा बच्चों कंस्ट्रक्शन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि thus DOB will be the required एंगल। ठीक है बच्चों, ये हमारा एंगल था, एंगल 45 डिग्री का। ठीक है बच्चों, सॉरी 45 नहीं 30। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा हमारा। ठीक है बच्चों, ये 30। चलिए इसको सामने ही देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं, हम इसको रफ नहीं बनाते हैं, हम इसको परफेक्टली यहाँ देखते हैं, और आप कॉपी इसको कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक रे OX इसको कहा जा सकता है, जिसके ऊपर पॉइंट हमने लिया है OA। ठीक है बच्चों, कोई भी OA पॉइंट जिसका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों, एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल बना लिया। अब सेमी सर्कल बनाने के बाद क्या करोगे, इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। कितने पार्ट में डिवाइड करोगे बच्चों, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से रखकर यहाँ आपको आर्क कट करना है, और यहाँ आर्क कट करना है। देखो बच्चों, जब आपने ये जो सेमी सर्कल बनाया है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते समय तक आपकी जो डिस्टेंस है, आपके जो आर्क की डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब यहाँ कट करते हैं तो आप इसकी डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, ये पॉइंट आया, आपने बना दिया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, क्या कितना बनाया हमारे पास, हमने कितना बनाया, इसको 90 डिग्री बनाया है।
90 डिग्री के बाद जब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो गया, हम इसको करेंगे हाफ, तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री आएगा। इसको हाफ करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से आर्क कट कर देंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ का आर्क कट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आर्क कट होने से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो होगा बच्चों 45 डिग्री का। लेकिन हमें तो कितनी बनानी है बच्चों, 22 1/2 मतलब कि 22.5 है ना, 22.5 डिग्री का बनाना है। तो क्या करोगे, अब इस 45 को भी बाइसेक्ट करने वाले हो आप, क्या करोगे, अब इस 45 डिग्री के एंगल को भी बाइसेक्ट करोगे। तो फिर क्या करोगे, जो यहाँ जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आर्क कट करना है और यहाँ से यहाँ आर्क कट करना है। ये जो पॉइंट मिलेगा आपको एक लाइन ड्रॉ करना है रे। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया 22.5 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान टर्म है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया है एंगल 22.5 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स। ठीक है बच्चों, कि हमें क्या स्टेप इसके अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर ड्रॉ ओ ए हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओ ए ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है कि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। हम बार बार उसकी स्टेप नहीं लिखेंगे कि हम कैसे उसको करेंगे, है ना, क्योंकि हम वो करते आ रहे हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम उसको कर चुके हैं। हमने ये आर्क ड्रॉ किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर इस आर्क को यहाँ कट करने से हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया। तो 90 डिग्री के एंगल तक हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। फिर हम आएंगे ड्रॉ ओ सी एक क्या बनाई है हमने बच्चों, ओ सी एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ओ सी जो होगा वो ए ओ बी का क्या होगा बच्चों, बाइसेक्टर होगा। ए ओ बी का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, जो कितने डिग्री का बनाएगा, इसको 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हमें क्या करना है, फिर 45 डिग्री को देखिए यहाँ पर ए ओ सी जो है बच्चों वो क्या है, हाफ ऑफ ए ओ बी, और ये 90 45 डिग्री है ये। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर ए ओ सी का बाइसेक्टर ओ बी यहाँ लाइन सेगमेंट है, ये ड्रॉ करने से हमें क्या मिलेगा बच्चों, 45 डिग्री का हाफ, जो होगा 22 1/2 डिग्री या 22.5 डिग्री भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया 22.5 डिग्री का एंगल। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें बनाना है कितना डिग्री बच्चों, 15 डिग्री का एंगल बनाना है, 15 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये 15 डिग्री का एंगल आपको क्या करना है बच्चों, प्रोटेक्टर से मेजर करके भी चेक करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो बच्चों देखिए, हम क्या करते हैं, 15 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए थोड़ा सा रफ आइडिया हम देख लेते हैं कि रफ आइडिया क्या होने वाला है, वो हो सकता है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक रे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इनिशियल पॉइंट ओ हो जाएगा। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक आर्क कट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, एक ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कितने का होगा, 60 डिग्री मेजर का होगा। कितने का होगा बच्चों, 60 का। तो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, आपको बनानी है एक रे। ठीक है, आपको एक रे बनानी है। अब ये रे जो है यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, ये बना रही है 60 का। मुझे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ आर्क कट करूँगा, यहाँ से यहाँ, और इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। तो ये कितने की हो जाएगी बच्चों, 30 डिग्री की हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, इस 30 को भी बाइसेक्ट करना है। तो एक आर्क यहाँ से यहाँ कट करने के बाद यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कट करोगे, तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, ये एग्जैक्ट कितना होगा बच्चों, 15 डिग्री का होगा। ठीक है, ये रफ हो गया। अब हम देख लेते हैं फेयर, कि बच्चों ये फेयर वर्क ये रहा हमारे पास। ठीक है, ये ओ से ए ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन, कोई भी लाइन कितने मेजर की हो सकती है, ओ एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक आर्क कट कर रहे हैं, सेमी सर्कल पूरा नहीं कंप्लीट करते हैं, सिर्फ आर्क कट करते हैं। और इसके ऊपर ये जो पॉइंट हमारा है, ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो ओ बी हो जाएगा। कितने का है ये, 60 डिग्री का। फिर देखिए इसको बाइसेक्ट करिए, तो ये ईच 30 ये 2 हो जाएंगे, 2 30 डिग्री के एंगल बन गए। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, जब ये 30 डिग्री का एंगल हमारा होगा, तो हम इसको करेंगे एंगल बाइसेक्ट, तो कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं सामने,
तो आप इन सब स्टेप को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये रही हमारे पास स्टेप। ठीक है बच्चों, ओ ए को हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ओ सेंटर से लेकर एक रेडियस लेकर आर्क जब कट करोगे तो क्या हो जाएगी बच्चों, बी पर जहाँ कट करेगी वो क्या होगा बच्चों, बी हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एंगल बी 60 डिग्री का होगा। और बी को मैं करूँगा एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करूँगा तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री। और फिर उसको मैं बाइसेक्ट करूँगा 30 को, तो वो बन जाएगा 15 डिग्री का एंगल। ये सारी की सारी स्टेप वही हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं परफॉर्म। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट आ सकता है। बहुत आसान टर्म है, सिर्फ हमें जो कंस्ट्रक्शन करना है उसकी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। बढ़ते हैं बच्चों इसी के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। 105 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, कितना बनाना है आपको, 105 डिग्री का। तो देखेंगे इसको रफ बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि 90 से अबाउ ही होगा 105, है ना। अब 90 से अबाउ, और देखो बच्चों यहाँ 90 बनाने के लिए तो ये मेरे पास लाइन 90 हो गई। अब देखिए 90 और ये 120, ये 90 और 120, अगर 120 में से मैं 90 माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 30, है ना बच्चों। यहाँ से यहाँ तक 30 है, अगर मैं 30 का हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास आता है 15, और मैं 15 में प्लस कर देता हूँ 90, तो मेरे पास आ जाता है बच्चों 105, है ना। तो मतलब ये जो हमारा अगला आपके पास जो एंगल है बच रहा है, आप इसको करेंगे बाइसेक्ट, और ये लाइन ड्रॉ जो करेंगे ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 105 डिग्री मेजर की, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है बहुत रफ, है ना, ये बहुत रफ है, मतलब ये आपको करना है। जब करोगे तो डेस्टिनेशन क्या होगा, ये रहा आपके पास डेस्टिनेशन। ठीक है बच्चों, देखो ये ओ ए एक लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया यहाँ तक। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री का बना है और ये 120 का है, इसको बाइसेक्ट करने से हमें मिलेगा 15, और ये कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। हम बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप की तरफ। तो बच्चों देखो ये स्टेप ये आ गई हमारे पास। सबसे पहले ओ ए क्या करेंगे, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। फिर ओ से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, जो जिसकी रेडियस हम कुछ भी हमारे हिसाब से ले सकते हैं। आर्क कट करना है बी को सेम रखते हुए। ठीक है, बी से हमें क्या करना है, सी पॉइंट कट करना है, सी दिख रहा है आपको। फिर हमें क्या करना है बच्चों, हमें डी पॉइंट लेना है, और डी से हमें क्या करना है बच्चों, सी और डी पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके हमें क्या करना है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90, और ई और डी को आप बाइसेक्ट करोगे। देखिए बच्चों, सी और डी को बाइसेक्ट करने से ई पॉइंट आया, ई और डी को बाइसेक्ट करने से हमको आ जाएगा क्यू, है ना, ये पी, है ना। तो और ये जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, देखिए यहाँ पर 15 है, पी ओ क्यू कितना है बच्चों, ये पी ओ क्यू 15 है, और पी ओ ए है कितना बच्चों हमारे पास 90, दोनों को प्लस करने से कितना हो रहा है 105 डिग्री हो रहा है। तो हम कहेंगे एंगल कौन सा बच्चों, हमारा एंगल क्यू ओ ए विल बी 105 डिग्री, जो कि क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड एंगल होगा। यही एंगल हमें चाहिए था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस कंस्ट्रक्शन की स्टेप आपको ध्यान रखना है, लिखना है, सेम एज इट इज़ नहीं, पर आपको लिखना है इसी वे में। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब इसमें कुछ नहीं दिया कि कौन से मेजरमेंट का बनाना है, कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड कितने मेजर की होगी, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा, एक 3 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन बना लो, ओ और ए, इसका नेम आप दे दीजिए। ओ ए के ऊपर क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की आर्क कट करेंगे, तो ये नेम हो जाएगा बच्चों हमारा बी। ठीक है, इसको ओ एक्स ले लीजिए, तो ये ओ ए हो गया। ठीक है बच्चों, ओ ए हो गया। 3 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस ऊपर कट करना है, 3 सेंटीमीटर का ही इधर कट करना है, और इस तरीके से यहाँ जो लाइंस बनेगी बच्चों वो ओ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बी एक ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसको जस्टिफाई करने का एक तरीका ये है कि बच्चों इस एंगल को मेजर करोगे तो ये 60 डिग्री का होना चाहिए।
ये कितने का होना चाहिए बच्चों, 60 डिग्री मेजर का होना चाहिए। ये हो गया रफ आइडिया। अगर आप इसको फेयर बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है बच्चों, ये ओ ए 3 सेंटीमीटर की हमने आर्क कट करी, बी पॉइंट आ गया, बी से फिर 3 और सी से 3, ये 3 सेंटीमीटर हमने आर्क कट कर दिए। तो ये हमारा बन रहा है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको कि हमें कंस्ट्रक्शन की स्टेप भी लिखना है पहले। तो ये रही कंस्ट्रक्शन की स्टेप बच्चों, देखिए है ना, 3 सेंटीमीटर का हम बना रहे हैं, जिसके लिए ओ एक लाइन सेगमेंट हमने लिया, ठीक है, फिर ओ बी लाइन सेगमेंट ले लिया हमने 3, और ठीक है बच्चों, यही सारा जो हमने बनाया है वो इसके अंदर लिखा है, जो ड्रॉ किया है वही लिखा है। अब हम देख लेते हैं सबसे लास्ट में जस्टिफिकेशन, कि भैया आंसर को जस्टिफाई करो। तो द आर्क ओ सी एंड बी सी, ठीक है बच्चों, ओ सी और बी सी क्या करती है बच्चों, ड्रॉन विद द सेम रेडियस, ओ सी बी सी इक्वल होगी, ओ सी बी सी कॉर्ड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग 2 इक्वल आर्क्स ऑफ आर इक्वल। तो ओ सी ओ बी बी सी इक्वल होगी और ओ बी सी एक क्या होगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। देखो बच्चों क्या है, कुल मिला के जो आर्क से इसमें कट करी गई हैं वो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं। और एक जस्टिफिकेशन का ये चीज़ है बच्चों कि आप जस्टिफाई इसको एंगल के मेजरमेंट को नाप कर भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.1 होती है एंड। ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हमको करने हैं प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान से क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के साथ। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कोई कमेंट, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप उस डाउट को प्लेस करें। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद अस, स्टे हेल्दी। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।